बड़े ही भाग्यवान हैं कि एक पढ़ा लिखा, एक प्रेमों से जुड़ा प्रत्याशी मिला। भारतीय जनता पार्टी टिकट काटता नहीं है, टिकट देता है। अगर परिवार में कोई बात होती है तो 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे, 1 दिन आपस में वार्ता। हमारे श्रावस्ती लोकसभा 58 में संगठन में कोई एक व्यक्ति सिपाही की तरह उनके साथ खड़ा हुआ है। चुनावी बिगुल बज चुका है और मेरे साथ आज बातचीत करने के लिए बलरामपुर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह जी बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी में जब टिकट की घोषणा हुई श्रावस्ती लोकसभा सीट से, तो यहाँ पर तमाम तरह की रार पैदा हो गई। भारतीय जनता की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भिनगा जाकर न केवल बड़ा प्रदर्शन किया, बल्कि जब यहाँ पर प्रभारी मंत्री, यहाँ के क्लस्टर प्रभारी मंत्री आए हुए थे, तब भी उन्होंने प्रदर्शन करने की चेष्टा की। इस तमाम दायरे को कैसे आप देखते हैं और क्या आपकी मंशा है, और कैसे 2 लोकसभा सीटों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी की नाय को पार लगा पाएंगे? इन सभी सवालों पर एक एक करके हम प्रदीप सिंह जी से बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने कैसे उन तमाम चीजों को मैनेज किया है, क्योंकि 10 साल से मोदी जी की सरकार है, 8 साल से प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। तो क्या क्या प्रदेश की और केंद्र की जो योजनाएं हैं उसका लाभ कैसे मिला है लोगों को, और उस लाभ को कैसे वोट में ये कन्वर्ट कर पाएंगे? सर, स्वागत है। धन्यवाद योगेंद्र जी। सर, सबसे पहला सवाल यही कि 10 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शासन किया और 8 साल योगी आदित्यनाथ जी को लगभग होने वाले हैं। क्या क्या योजनाएं रही और वो योजनाएं जो लाभान्वित हुए लोग, उसका लाभ कैसे अब आपको मिल पाएगा? जैसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 2014 में अपनी कुर्सी पे आते हैं तो सर्वप्रथम उन्होंने जो देश के करोड़ों करोड़ों जो अंतिम व्यक्ति, गांव में रहने वाले व्यक्तियों को जनधन खाता खुलवा के जो सम्मान का काम किया, वो सबसे छुपा हुआ नहीं है। आगे उनकी यात्रा बढ़ती हुई, जो हमारी गरीब महिलाएं खाना बनाने में, किसी बरसात का सीजन होता था तो किसी न किसी दिन लोगों को उपवास करना पड़ता था, क्योंकि बरसात से उबले कंडे लकड़ियां भीग जाती थी। तो उनकी मजबूरी को समझते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला गैस देकर सम्मान किया। और आप देख रहे हैं कई योजनाएं, जैसे अन्न कल्याण योजना फ्री में देके, जो जिनकी जीविका नहीं चल पा रही थी, किन्हीं कारणों से लोग अपना काम नहीं करके मजदूरी के से पेट नहीं पाल पा रहे थे, उन लोगों को जीविका देके, भोजन देके उनको आगे बढ़ाने का काम किया। आपने देखा होगा विश्व में ऐसी बड़ी महामारी कोरोना आई, मोदी जी ने उसको हैंडल करके सभी देशवासियों को कोरोना वैक्सीन दिया, और बल्कि विदेश में भी उन्होंने, विदेश में जो रहते हैं वो विदेशियों को भी यहाँ का कोरोना का वैक्सीन पहुंचाया। देखिए, विजन होता है देश के प्रधानमंत्री का, जो विजन है, जो गांव में अंतिम व्यक्ति है उसको कैसे लाभ मिले और उसका जीवन स्तर कैसे हो, 2047 में विकसित भारत कैसे बने, इनका जो संकल्प है उसी पे प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। आप लोग कैसे उनके विजन को भुना पाएंगे? क्योंकि जो है भारतीय जनता पार्टी की जब कोई भी सरकार हो जाती है 10 साल की, तो उसमें एंटी इनकम्बेंसी पैदा हो जाती है। तो संगठन क्या कर रहा है इस मायने में, मैं जानना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मोदी जी के परिवार का कार्यकर्ता है, एक संगठन का कार्यकर्ता है। जो हमारी स्कीमें हैं, जो हमारी योजनाएं हैं, उनको धरातल पर उतारने का काम गांव गांव, बूथ बूथ पे हम लोग जाके बताते हैं लोगों को कि यही रास्ता देख लीजिए। 2014 के पहले क्या स्थिति थी, आज लोगों के सामने लोग अपने आप कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी की गारंटी है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। आपको क्या लगता है कि जब टिकट की घोषणा हुई, खासकर 2 लोकसभा आपके क्षेत्र में आते हैं और दोनों पर टिकट की घोषणा हो चुकी है। गोंडा लोकसभा क्षेत्र से कीर्तिवर्धन सिंह जी को टिकट दिया गया, जहां पे वो शांति से अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बलरामपुर श्रावस्ती लोकसभा सीट को देखा जाए, जिसमें 2 जिले हैं, 5 विधानसभा सीटें हैं, बड़े पैमाने पर आप लोगों को काम करना है, उसमें जो है आपकी पार्टी में ही रार दिखती है। देखिए, हमारे श्रावस्ती लोकसभा 58 में संगठन में कोई रार नहीं है। व्यक्तिगत कोई भी कहीं कुछ कर सकता है, उसकी हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, हमारा एक बूथ का अध्यक्ष, हमारा शक्ति केंद्र का संयोजक, हमारे शक्ति प्रभारी, हमारे सभी मंडल अध्यक्ष, आदरणीय जो केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का जो हमें प्रत्याशी मिला है साकेत मिश्रा जी, एक एक व्यक्ति सिपाही की तरह उनके साथ खड़ा हुआ है। हम लोग सब लोग मिलके
2024 में मोदी जी को यहाँ का एक फूल का माला श्रावस्ती 58 का हम लोग उनके गले में डालने के लिए तैयार खड़े हैं। ये तो ठीक है, आप एक प्रत्याशी जिताकर यहाँ से भेजेंगे, लेकिन जीतेगा कैसे जब एक तरफ कुछ लोग विरोध करेंगे, एक तरफ कुछ लोग जो है उनका टांग खींचेंगे, लेग पुलिंग करेंगे, तो ऐसे में क्या लगता है कि ये सब संभव हो पाएगा? देखिए, अगर परिवार में कोई बात होती है तो 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे, 1 दिन आपस में वार्ता होती रहती है। हम लोग हमसे नाराज हैं। बहरहाल जो हमारे संगठन के व्यक्ति, कोई संगठन का व्यक्ति नाराज नहीं है, लेकिन जो हमारे वो भी परिवार के लोग हैं, उनसे हम लोग बातचीत करके, जो एक आध लोग इधर उधर हैं, उनसे बात करके हम लोग साथ होके और 58 श्रावस्ती लोग से जिताएंगे। जी, देरी नहीं हो रही है बातचीत में? नहीं, बातचीत में कोई देरी नहीं हो रही है। अभी 1-2 दिन टिकट का क्लियर हुआ है। हम लोग अपनी बैठकें कर रहे हैं, संचालन समिति की बैठक कर रहे हैं। अभी लोकसभा संचालन समिति की बैठक, हमारे हेड क्लस्टर आदरणीय धर्मपाल जी परसों आए हुए थे, यहाँ बैठक हुई है। हम लोग पूरे तैयार खड़े हैं और कोई ऐसी नाराजगी जिले में नहीं है। एक आध लोग व्यक्तिगत कोई हो सकता है, कारण भी है कि यहाँ हमारे सांसद दद्दन मिश्रा जी पूर्व में 14 में चुनाव जीते थे, तो कुछ लोग उनके साथ इधर-उधर के लोग लगे हुए हैं, लेकिन संगठन का कोई व्यक्ति उनके साथ नहीं लगा हुआ। सांसद दद्दन मिश्रा जी का आपने नाम ले लिया, उन्हें 2 बार पार्टी ने सम्मान दिया। एक बार वो जीत कर जो है सदन पहुंचे, उन्होंने तमाम काम किया, क्षेत्र के विकास के लिए तमाम बातें की। दूसरी बार उन्हें मौका दिया गया, वो 4600 वोटों से लगभग हार गए। क्या ये नहीं लगता है कि टिकट कटने की उनकी एक ये भी वजह? देखिए, भारतीय जनता पार्टी टिकट काटता नहीं है, टिकट देता है। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, हमें याद होगा 2001 बलरामपुर में आए थे। उन्होंने एक शब्द कहा था कि टिकट काटा नहीं जाता, टिकट दिया जाता है। 5 साल के लिए टिकट दिया जाता है। टिकट मिला, सांसद जी 14 में सांसद दद्दन मिश्रा जी बने, 19 में सारे संगठन को लोग लगे। किन्हीं कारणों से हम लोग चुनाव 4000 से वोट से हार गए, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने आदरणीय साकेत मिश्रा जी को टिकट दिया है। वो भी अच्छे व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, 5 साल से बलरामपुर और श्रावस्ती में दौड़ रहे हैं। एमएलसी भी हैं, जो विधान परिषद सदस्य नामित हुए थे। उन्होंने अपना जनपद, नोडल जनपद बलरामपुर को चुना। जो उनकी विकास की परियोजनाएं थी, वो उसमें बलरामपुर को ही चुन के बलरामपुर में ही विकास, श्रावस्ती में ही विकास कर रहे हैं। वो भी कोई बाहरी नहीं है, वो भी 5 साल से बलरामपुर और श्रावस्ती में दौड़ रहे हैं। सभी कार्यकर्ताओं के बीच में है, सभी कार्यकर्ताओं के अच्छे हैं, प्यारे हैं। सभी कार्यकर्ता उनके साथ लगकर उनको पूरा जिताएगा, श्रावस्ती से उनको सांसद बनाएगा। मीडिया पे अध्यक्ष जी, ये भी चर्चा हो रही है कि इस बार एक सांसद नहीं चुनना है, एक मंत्री चुनना है, तो इस बात में कितना आश्वस्त? देखिए, हम श्रावस्ती जनपद बलरामपुर वाले बड़े ही भाग्यवान हैं कि एक पढ़ा लिखा, एक प्रेमों से जुड़ा प्रत्याशी मिला हुआ है। तो आशाएं हम लोगों के बहुत हैं कि हम लोगों को जो आकांक्षी जिला जनपद बलरामपुर है, उस विकास का रास्ता, सांसद बनाने के बाद में विकास का रास्ता खुलेगा। तो ये थे मेरे साथ प्रदीप सिंह जी, जिन्होंने बड़ी साफगोई से उन तमाम सवालों के जवाब दिए जिनको जनता जानना चाहती थी। खासकर संगठन के स्तर पर क्या चल रहा है, इन्होंने बहुत ही साफगोई से बताया और इन्होंने ये क्लियर किया कि जिसे संगठन ने अपना प्रत्याशी बनाया है, पूरा जिला संगठन, पूरा लोकसभा संगठन उनके साथ खड़ा है और बलरामपुर जिले में ऐसी कोई बात नहीं होगी जिससे प्रत्याशी को नुकसान पहुंचे, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचे। अब देखना होगा कि जब चुनावों की घोषणा होगी, तारीखों की घोषणा होगी, तब क्या माहौल होता है। लेकिन जिला अध्यक्ष अपनी पूरी टीम के साथ लगातार ग्राउंड पे जुटे हुए हैं, वोटरों को एकत्रित कर रहे हैं, योजनाओं का लाभ पहुंचा रहे हैं और तमाम वो बातें चल रही हैं जिससे जनता जिसने लाभ लिया है वो भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं पक्ष में आकर जो प्रत्याशी हैं इनका, उन्हें जिताने का काम करे। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, द पूर्वांचल पोस्ट के लिए।